बोझ नहीं सम्मान है। बेटी गीता और कुरान है। घर की प्यारी सी मुस्कान है। बेटी माँ बाप की जान है। बेटी भारत की शान है, देश का अभिमान है। नमस्कार, सप्तक सोसाइटी ऑफ म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर की इकाई ध्वनि पिछले 3 वर्षों से समाज कल्याण, महिला सुरक्षा, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। ये इकाई पिछले कई वर्षों से समाज कल्याण के कार्यों में भी संलग्न है। आइए इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रतिज्ञा लेते हैं कि बालिका शिक्षा और बालिका सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे। आइए इस गणतंत्र दिवस पर यह भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि देश के हित में और देश के कार्यों में सहयोग करेंगे। नमस्कार। शिक्षा हमारे समाज को शक्तिशाली बनाने का एक माध्यम है। स्पेशली मैं ये कहूँगी कि जो बच्चियाँ हैं उनको हम शिक्षित करें और उनको शिक्षा देने से कई सारे फायदे होंगे। पहली चीज़, वो शिक्षा ले लेंगी तो उनको ये पता लगेगा कि हमारे अधिकार क्या हैं। बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ जो हमारे समाज में अभी भी हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। दूसरी चीज़, वो पढ़ लिख कर अच्छा व्यवसाय कर सकती हैं, अपने परिवार को व्यावसायिक सहायता दे सकती हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं, खुद पढ़ा सकती हैं। अगर शिक्षित खुद होंगी तो पढ़ेंगी। अपने परिवार को सीमित रख सकती हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी होंगी, उनको पता लगेगा कि सीमित परिवार के क्या क्या फायदे हैं। तीसरी चीज़, अंधविश्वास जो इस समाज में कई अंधविश्वास हैं उनको वो सब दूर कर सकती है, उनको अच्छी तरह समझा सकती हैं। जो अनपढ़ लोग हैं उनको अनपढ़ लोगों को पढ़ा सकती हैं, ये भी एक बहुत अच्छी काम कर सकती हैं वो। तीसरी चीज़, अगर वो पढ़े लिखेंगी, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि लड़कियों को जो सेल्फ डिफेंस के जो सारी क्लासेस हैं, जैसे जूडो, कराटे, इस तरह की, वो सब सीखनी चाहिए इस तरह के, ताकि आजकल समाज में कई बार हम पढ़ते हैं कि इस तरह के जो फीमेल्स के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं वो अगर वो अच्छी तरह से सीख लेंगी तो वो अपना सेल्फ डिफेंस या खुद की रक्षा कर सकेंगी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह की जितने भी मैं आजकल अखबार में पढ़ती हूँ, अगर वो शिक्षित हैं बच्चियाँ, तो वो कई सारी जो कुरीतियाँ हमारे समाज में हैं उनको वो ठीक कर सकती हैं। तो इसलिए शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो फीमेल चाइल्ड के लिए। तो ये मेरा आज संदेश है कि सब बच्चियों के लिए। Someone has rightly said that a girl child is a pride and the future of the nation. Empowering a girl child is empowering the nation. I also have a daughter, and she is a source of happiness to the whole family. For me, sometimes she is a teacher, sometimes a friend. Let us join hands together to empower the girl child. Let us ensure that no one of them faces inequalities, discriminations. Let us take a pledge that we will support and help them in achieving greater heights and to fulfill their dreams and the dreams of the nation. Hello everyone. This National Girl Child Day. Be proud of a girl child. They are made up of courage, determination, sacrifice, commitment, talent and love. Thank you. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी रमण करते हैं। आज की बालिका कल की नारी होगी। प्राचीन समय में हमारे परिवारों में बालक और बालिकाओं के परिवरिश में और उन्हें दिए गए साधनों में बहुत अंतर हुआ करता था, लेकिन आज हम सबकी विचारधारा बहुत बदल चुकी है। आज वह समय नहीं रहा जब हम बालिकाओं को घर की 4 दीवारों में कैद करके रखें। उन्हें भी अपनी शिक्षा, अपने विषय, अपने व्यवसाय, अपने क्षेत्र को चुनने की पूरी आज़ादी
मिल रही है। आज सभी अभिभावकों का दृष्टिकोण भी बालक और बालिकाओं के प्रति समान हो रहा है। एक बालिका शिक्षित होकर न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने समाज और अपने देश को भी बहुत कुछ दे सकती है। शिक्षित बालिका अपने पीहर और बड़ी होकर अपने ससुराल के भी यश को फैला सकती है। आज इस बालिका दिवस पर मैं बालिकाओं के अधिकारों के विषय में कुछ बात करना चाहूँगी। हमारा संविधान स्वतंत्रता और समानता का अधिकार बालक और बालिका दोनों को समान रूप से देता है। जिस प्रकार बालक को ये पूरी स्वतंत्रता है कि वह अपनी रुचि का विषय और अपनी रुचि का क्षेत्र चुन सके, वही स्वतंत्रता बालिकाओं को भी है। आवश्यकता है बालिकाओं को जागृत और प्रेरित करने की, उन्हें उचित अवसर और उन्हें उचित सुविधा प्रदान करने की। हमें बालिकाओं को भी वही अवसर और वही सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जो हम बालकों को प्रदान करते हैं। तभी उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा और वो देश के उन्नति में सहयोग प्रदान कर सकेंगी। Girls are made of courage, kindness, dedication, determination, and passion. On this National Girl Child Day, join hands to ensure protection and empowerment of the girl. We should protect her, empower her, respect her, and treat her equally. Namaskar. Today we'll talk about girl child. Is a girl child important? Why? Educate a girl, empower the world. People say this. Why? Girl education is also very important. Why? We have hundreds and thousands of facts and figures which tell us that girls face discrimination, sexual abuse, education denial, discrimination, household chores are very important for girls. It's a compulsion for them in the society. Why is it so? Every day and night, women's rights are being sabotaged with gender discrimination. Girls have to pull themselves out every time of discrimination prejudices. Every time they have to prove themselves worthy of things. Physical violence is another major issue faced by them. The cases have been reported to be increasing rapidly, whereby with the advancement in the technology and updated awareness among people, this should have decreased in fact by now. But this is not happening. If we look at this, we say issues that hinder the growth of a country and that the women that feel inferior are gender discrimination. This is one of the issues that women are facing in our country. They are not considered equal to men. Discrimination observed at every place, be it their own house, the workplace and society. It affects the mental growth of girls, wherein frustration develops in them. We need to pull them out of these cages. We need to pull them out of their houses to educate them. Send them to schools, get them educated. A very small percentage of girls reach higher level of studies, of education, of class. Otherwise, they are suppressed at homes. Even the primary education is not provided to these girls. Educate them, let them live, let them feel, let them breathe in the open air. They need to be taught. Because if they are taught, the society is taught, the society is educated. Teaching a girl is not like wasting time or wasting money. In fact, when you are teaching a child, you are giving a helping hand to the growing nation. A budding girl, a growing up girl, an educated girl can come up with solutions for the family, can earn for your family, can keep your family healthy and wise. There are so many spheres where girls are better than boys.
they are doing better. We need to realize that girls are really important. A girl can be a teacher, she can educate the whole lot. The girls are devoted towards whatever they do it sincerely. We need to understand the major issues. Girls can become future architects. वर्ष 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की। बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, देश भर की लड़कियों को सशक्त बनाना, भारतीय समाज में हर बालिका शिशु को उचित सम्मान और महत्व मिले, यह अत्यंत आवश्यक है। भारत में लिंगानुपात को बेहतर बनाना, बालिकाओं को स्वास्थ्य, सम्मान, उचित शिक्षा, पोषण आदि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा तथा कानून और सामाजिक जागरूकता लाकर हम बालिका समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर कर सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि सर्वप्रथम बालिकाओं में शिक्षा का विकास सर्वोपरि है। ये बिल्कुल सही है कि जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो कम से कम 2 परिवार शिक्षित होते हैं। इसकी शुरुआत हमें बालिकाओं को शिक्षा देकर ही करनी होगी। भारत में बालिका शिशु के अधिकारों की बात करें तो गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग पता करने की को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। देश में बाल विवाह निषेध है। बालिका शिशु को बचाने के लिए सरकार द्वारा सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की गई है जिससे असमानता दूर हो सके। एक बालिका अपने साथ जो आनंद और प्रसन्नता लेकर आती है वह कहीं से भी लड़कों से कम नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। आज की सशक्त बालिका ही हमारे आने वाले कल का स्वर्णिम भविष्य है। तो आइए आज के दिन हम सब मिलकर समाज में व्याप्त बालिका असमानता को दूर करने की शपथ लें। धन्यवाद। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और SSMAC की जो यूनिट ध्वनि नाम से है, मुझे खुशी है कि वो बहुत ही इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही है। महिलाओं के विशेष करके उत्थान और समाज कल्याण में बालिकाओं के शिक्षा और उसके उत्थान के लिए बहुत ही अच्छे से प्रयासरत है, कार्य कर रही है। मैं उन सबको, उन सभी महिलाओं को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह उत्तरोत्तर आप लोग समाज कल्याण के लिए कार्य करते रहें। तो आज की इस नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे पर मैं कुछ पंक्तियां जो बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं और बच्चों के लिए ही हैं, बच्चियों के लिए हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि बेटी जहाँ प्यार पाती है वह घर स्वर्ग समान है। बेटी बिना अनोना घर है या फीका पकवान है। बेटी के हंसते ही खिलते जैसे चंदा और तारे हैं, किलकारी से झरने लगते फूलों के महकारे हैं। अक्षत चंदन कुमकुम बिंदिया बेटी की मुस्कान है। बेटी जहाँ प्यार पाती है वह घर स्वर्ग के समान है। पाँव फटते ही मीठे सपने सी, देहरी सजी रंगोली सी, अन्नपूर्णा सी वरदानी, गाय गोमती भोली सी। बजी शिवालय में ज्यों घंटी, मस्जिद उठी अजान है। बेटी जहाँ प्यार पाकर स्वर्ग समान है। तो इस नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे पर आपको बहुत बहुत पुनः पुनः शुभकामनाएं, बधाई, और आप सभी लोग इसी तरह से कार्य करते रहें। थैंक यू।